हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीच में स्किप मत कीजिएगा, अगर आपने स्किप कर दी तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, इसके कुछ की पॉइंट्स है। फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। फिनलैंड को लगातार कौन से खुशहाल देश माना गया? 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया। और भारत 143 देशों में है। और भारत का नंबर कौन सा पे आता है? 143 देशों में आता है, लेकिन भारत 126वें स्थान पर है। भारत जो है वो कौन से स्थान पर है? 126वें स्थान पर है। और टॉप देश कौन से? टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट पर आता है फिनलैंड 7.344, और सेकंड पे आता है डेनमार्क 7.583, और थर्ड पर आता है आइसलैंड 7.525। फर्स्ट पर कौन आता है? फिनलैंड, वो कितनी है उसकी? वो 7.344, और डेनमार्क आता है सेकंड पर 7.583, और थर्ड पर आता है आइसलैंड 7.525 पर। और निचले स्थान पर आता है, मतलब वो सबसे नीचे स्थान पर आता है, वो कौन सा आता है? अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, ये आपको लर्न करनी है कि टॉप 3 देश कौन से देश हैं और भारत का स्थान कौन से नंबर पे है। और फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। और टॉप 3 है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, और सबसे निचले स्थान पर आता है अफगानिस्तान। तो सभी की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 15। विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत को मिली है 15 रैंक। कौन सी रैंक मिली है? 15 रैंक। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। जारी करता है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD का गठन हुआ है 30 दिसंबर 1964 को, और इसका मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रमुख है रेबेका ग्रीन्सपेन, और टोटल कंट्री है 187, और टॉप कंट्री है अमेरिका, और भारत का स्थान है 15वां। तो फ्रेंड्स, यूएन का गठन कब किया गया? तो 30 दिसंबर 1964 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो इसके प्रमुख है रेबेका ग्रीन्सपेन, और इसकी टोटल कंट्री है 187, और टॉप पर आती है कंट्री हमारी अमेरिका, और भारत का स्थान है 15वां। सभी की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 108। हाल ही में जारी चुनाव लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अफगानिस्तान। 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा है। फ्रेंड्स, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि GTI की फुल फॉर्म क्या? तो GTI की फुल फॉर्म है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। और कौन शीर्ष पर रहा है आतंकवाद के मामले में? अफगानिस्तान। आंसर हो जाएगा इसका ए। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। जारीकर्ता अर्थशास्त्र एवं शांति स्थान, जारीकर्ता कौन है? अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान। और अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP एक वैश्विक थिंक टैंक है। और अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान क्या है? एक वैश्विक थिंक टैंक है। और इसका मुख्यालय है सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और इसकी IEP की तो फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, वेरी इंपॉर्टेंट है। और टोटल कंट्री है 163, और टॉप कंट्री है हमारी अफगानिस्तान, और भारत का स्थान है 13वां। भारत का कौन सा स्थान है आतंकवाद के मामले में? 13वां। और टॉप कंट्री है हमारी अफगानिस्तान, जो शीर्ष पर रही है। पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय हमारा सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। और फुल फॉर्म पूछी जाए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7वीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 7वां। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रैंकिंग अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 127वें। वैश्विक रैंकिंग अंतर सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है 127वां। आंसर डी। नेक्स्ट, इसकी भी कुछ की पॉइंट है। पिछले साल भारत सूचकांक में 127वें स्थान पर रहा था, जो 2022 में 135वें स्थान पर रहा, और 1.4% अंक और 8 पायदान ऊपर था। और 2023 की रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत ने कुल
लैंगिक अंतर का 64.3% हिस्सा बांट लिया है, जो भारत के 2020 की 66.8% जो आंशिक सुधार को दिखाता है। 2022 में कौन सा स्थान था भारत का? 135वां और 1.4% अंक और 8 पायदान ऊपर थे। और कितने पायदान पर ऊपर थे? 8 पायदान ऊपर थे। और अब 4.3% हिस्सा बांट लिया है, जो भारत में 2020 में 66.8% जो आंशिक सुधार को दिखाता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सूचकांक में शीर्ष स्थान पर जो टॉप 3 देश है वो कौन कौन से हैं सूचकांक में? फर्स्ट पर आता है आइसलैंड, और सेकंड पर आता है नॉर्वे, एंड थर्ड पर आता है फिनलैंड। फ्रेंड्स, ये तीनों देश कौन से हैं? तो आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। और जारीकर्ता कौन है इसके? विश्व आर्थिक मंच, जो स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच है जो कि स्विट्जरलैंड में है जारीकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेनमार्क। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2023 में शीर्ष पर रहा है देश डेनमार्क। आंसर बी। इसके भी कुछ की पॉइंट है। 2023 में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक अग्रणी प्रतिभा अंतर्दृष्टि सृष्टि के 1 दशक का जश्न मनाता है। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका और 3 स्थान पर है। और अमेरिका कौन से स्थान पर है? थर्ड स्थान पर है। और भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर है। अमेरिका जो है वो तीसरे स्थान पर है, लेकिन जो भारत है हमारा कौन से स्थान पर है? 40वें स्थान पर है। और इसके जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए IMD की, तो फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और ये कहाँ पर है? इसके जारी करता है स्विट्जरलैंड में। और फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और भारत कौन से स्थान पर है? सूचकांक में 40वें स्थान पर है। और शीर्ष पर कौन है, मतलब थर्ड पर कौन है? अमेरिका। ये सभी की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसके साथ के साथ नोट्स बनाते जाए। भारत 126वें स्थान पर है। औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर वो 4.036 है। और औसत जीवन मूल्यांकन कितना है? 4.036। और सबसे निचले स्थान पर है हमारा अफगानिस्तान। भारत का स्थान है 126वां, लेकिन सबसे निचले स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। और टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर आता है फिनलैंड, और सेकंड पर डेनमार्क, और थर्ड पर आता है आइसलैंड। तो टॉप 3 देश है हमारे सूचकांक में। फर्स्ट पर फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर आता है आइसलैंड। तो फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है टॉप 3 देश। नेक्स्ट है जारीकर्ता। इसके जारीकर्ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। फ्रेंड्स, साथ के साथ इसकी जो है फुल फॉर्म भी लिखती जाए, क्योंकि फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है कि SDN की फुल फॉर्म क्या है, UPSC की फुल फॉर्म, किसी की भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो SDSN की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट है, इसके कुछ और की पॉइंट्स है। इस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट ने लगातार 7वें वर्ष फिनलैंड को दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में स्थान दिलाया है, और जिसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन जैसे नॉर्डिक देश भी इस स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 126वीं। वैश्विक शांति सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान आता है 126वां। आंसर हो जाएगा इसका ए। इसके कुछ की पॉइंट्स है। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 2.314/5 स्कोर के साथ 163 देशों में 126वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग 128 थी। और टॉप 3 देश कौन से हैं? फर्स्ट पर आता है आइसलैंड, 1.124 अंक है। और डेनमार्क सेकंड पर आता है, 1.31 अंक है। और थर्ड पर आता है आयरलैंड, जो 1.312 अंक है। और सबसे आखिरी स्थान पर आता है अफगानिस्तान, 163वां, 3.448 अंक है इसके। और जारी करते हैं इसके इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके जारी करता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7वां। कौन सा स्थान मिला है 2023 में निर्यात में? 7वां। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। भारत दुनिया में सेवाओं का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। और टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, 999 बिलियन। और सेकंड पर आता है यूनाइटेड किंगडम, इसके $584 बिलियन। और थर्ड पर आता है जर्मनी, इसके डॉलर हैं 440 बिलियन। फर्स्ट पर कौन आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके डॉलर हैं 99.9 बिलियन।
और सेकंड पर आता है यूनाइटेड किंगडम जो कि है इसके $584 बिलियन। थर्ड पर आता है जर्मनी जो है इसके $440 बिलियन। तो ये टॉप 3 देश हैं और भारत का स्थान आता है 7वां सबसे निर्यातक देश है भारत हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरे स्थान पर। यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 में भारत का स्थान रहा है दूसरा, आंसर हो जाएगा बी। इसके कुछ की पॉइंट्स है 2024 यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप को 33वें एड्रियाटिक पल टूर्नामेंट के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय टीम ने 25 पदक, 5 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य जीते हैं। फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत टीम ने कितने पदक जीते हैं और कौन कौन से पदक जीते हैं। तो भारत ने टोटल 26 पदक जीते हैं और 5 जीते हैं स्वर्ण मतलब गोल्ड और 9 जीते हैं रजत और 12 जीते हैं कांस्य। निकिता चंद को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज नामित किया गया है और निकिता चंद को क्या नामित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज नामित किया गया है। और पदक तालिका में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टॉप 3 देश कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पर आता है रूस, इनने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। रूस ने कितने पदक जीते हैं? 8 स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड जीते हैं। सेकंड पर आते हैं हमारे भारत, इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं मतलब 5 गोल्ड जीते हैं। थर्ड पर आते हैं पोलैंड, इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। पोलैंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 3। और रूस ने 8 जीते हैं और भारत ने हमारे 5 स्वर्ण पदक जीते हैं और पोलैंड ने 3 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। और कब जीते हैं? 2024 में। और किस उसमें जीते हैं? यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में। और ये कौन सा वर्ल्ड कप चल रहा है? 33वां वर्ल्ड कप चल रहा है, यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप। तो टॉप 3 देश है रूस, भारत और पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट में डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथा। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी 2024 में सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का स्थान है चौथा, आंसर डी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, फ्रेंड्स फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने नवीनतम वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने डिजिटल रूप में वितरित सेवाओं के एक्सपोर्ट में 17% छलांग लगाकर $257 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। 17वीं सदी की छलांग लगाकर भारत ने कितने डॉलर कमाई है, मतलब बढ़ोतरी की है? $257 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की है और इसके बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। नेक्स्ट है इसकी कुछ और की पॉइंट है। जारी करता कौन है इसके? विश्व व्यापार संगठन WTO जारी करता है इसके विश्व व्यापार संगठन WTO। और टॉप 3 देश कौन कौन से? फर्स्ट पर आता है अमेरिका निर्यातक में, सेकंड पर आता है यूनाइटेड किंगडम एंड थर्ड पर आता है आयरलैंड। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेष जो कौन से टॉप 3 देश है हमारे? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। किसमें है? निर्यातक में। और भारत की डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का निर्यात $257 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले कितने परसेंट ज्यादा है? 17% ज्यादा है। और टॉप 3 देश है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। फ्रेंड्स इसके नोट्स बना लें। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में भारत के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 9वें स्थान पर है। कौन है? मुकेश अंबानी हमारे 9वें स्थान पर है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व अरबपतियों की सूची में 2024 में भारत के मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास रिपोर्ट 2024 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 109। कौन सा स्थान मिला है? 109, आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स है। इसके जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास का लक्ष्य 17, हमारे लक्ष्य पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स के कितने लक्ष्य हैं? 17। कौन कौन से लक्ष्य हैं आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूजीसी नेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं? 17। और भारत का स्थान कौन सा है? 109। और टोटल कंट्री कितनी है? 166। और टॉप 3 कंट्री कौन कौन सी है? फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। तो फ्रेंड्स ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टॉप 3 कंट्री कौन सी है, भारत का स्थान कौन सा है और सतत विकास लक्ष्य हमारे कितने हैं। तो भारत का स्थान हमारा 109 और सतत विकास लक्ष्य है 17 और टोटल कंट्री है 166 और टॉप कंट्री है फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। टॉप 3 कंट्री हैं। और निचले स्थान पर कौन है?
दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीका। निचले 3 देश है हमारे, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी और गणराज्य और चाड। कौन कौन से? दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड। नेक्स्ट है, इसके कुछ और की पॉइंट्स है। मुकेश अंबानी 116 अरब डॉलर की संपत्ति, कितनी संपत्ति है मुकेश अंबानी के पास? 116 अरब डॉलर की संपत्ति है। दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। तो इनके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। और ये कौन से स्थान पर आते हैं? 9वें स्थान पर आते हैं। गौतम अडानी $84 अरब है। गौतम अडानी के पास कितने डॉलर अरब हैं? $84 अरब है और दुनिया में 17वें स्थान पर हैं। और गौतम अडानी कौन से स्थान पर आते हैं? 17वें स्थान पर आते हैं। और शिव नादर के पास है $36.9 अरब डॉलर है शिव नादर के पास, और दुनिया में 39वें स्थान पर आते हैं। और शिव नादर कौन से स्थान पर आते हैं? दुनिया में 39वें स्थान पर आते हैं। और 9वें स्थान पर कौन है हमारे? मुकेश अंबानी। और गौतम अडानी 17वें स्थान पर, शिव नादर है हमारे 39वें स्थान पर। फ्रेंड्स, ये तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब देखते हैं दुनिया के शीर्ष 3 अरबपति, मतलब टॉप 3 अरबपति कौन कौन है। फर्स्ट पर आते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, इनके पास है $233 अरब डॉलर है बर्नार्ड अर्नोल्ट के पास। सेकंड पर आते हैं एलन मस्क, इनके पास डॉलर है 195 अरब डॉलर है। थर्ड पर आते हैं जेफ बेजोस के पास डॉलर है 194 अरब डॉलर। तो टॉप 3 अरबपति हैं। फर्स्ट पर आते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, जिनके पास डॉलर है 233 अरब। सेकंड पर आते हैं एलन मस्क, इनके पास है 195 अरब डॉलर। थर्ड पर आते हैं जेफ बेजोस, इनके पास डॉलर है 194 अरब। और मुकेश अंबानी हमारे 9वें स्थान पर आते हैं और इनके पास संपत्ति है 100 अरब डॉलर की संपत्ति है। और ये 10वें अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात। किसने हासिल किया है? पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में हासिल किया है शीर्ष पर स्थान संयुक्त अरब अमीरात ने। तो कुछ की पॉइंट्स है। संयुक्त अरब अमीरात ने पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में कुल 296 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इनमें 96 स्वर्ण, 103 रजत और 97 कांस्य पदक शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने कितने पदक हासिल किए हैं? 296 हासिल किए हैं, जिसमें 96 हमारे स्वर्ण पदक है, मतलब गोल्ड है, और 103 रजत हैं और 97 कौन से हैं? कांस्य पदक शामिल हैं। ये प्रतियोगिता संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी। और ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी। और टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर आते हैं संयुक्त अरब अमीरात, इन्होंने कितने गोल्ड हासिल किए? 296 गोल्ड हासिल किए हैं। और सेकंड पर आते हैं सऊदी अरब, और थर्ड पर आते हैं कुवैत। तो टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत। टाइम पत्रिका द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष एड टैंक रैंकिंग कंपनी 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2024 में टाइम पत्रिका में एमेरिटस रहे हैं शीर्ष स्थान पर, आंसर सी। कुछ की पॉइंट्स में है, एमेरिटस की स्थापना 2015 में अश्विन दमेरा और चैतन्य कलिप ने की थी। एमेरिटस की स्थापना 2015 में हुई और इन्होंने की थी अश्विन दमेरा और चैतन्य कपिल पटनापू ने की थी। और टॉप 3 कंपनी है हमारी एमेरिटस, जो कि वैश्विक मुख्यालय सिंगापुर में। सेकंड पर कंपनी है मेमोराइज, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। और थर्ड पर आती है आफिया, जो कि ब्राजील में है। और एमेरिटस की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। और किसने की थी? अश्विन दमेरा और चैतन्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 111वां। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है 111वां। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। और टॉप 3 देश कौन कौन से? फर्स्ट पर आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, फर्स्ट पर आते हैं बेलारूस, और सेकंड पर आते हैं बोस्निया और हर्जेगोविना आते हैं, और थर्ड पर आते हैं चिली।
सूची में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 102वें और श्रीलंका 60वें और बांग्लादेश 81वें और नेपाल 69वें स्थान पर हैं। और सूची में अगर हम देखें भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, हमारे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, और ये कौन कौन से स्थान पर आते हैं। पाकिस्तान आता है 102वें स्थान पर, जबकि श्रीलंका आता है 60वें और बांग्लादेश आता है 81वें और नेपाल आता है हमारा 69वें स्थान पर। और इसके जारी करते हैं कर्सन वर्ल्ड वाइड आइलैंड और बेल्ट हंगर फील्ड के संगठन जर्मनी, और इसका संगठन कहा हुआ था जर्मनी में। और इसके जारी करते हैं कर्सन वर्ल्ड वाइड, जो कि आइलैंड में है और जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। फरवरी 2024 में जारी तेंदुए रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक तेंदुए हैं मध्य प्रदेश में, आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा जो तेंदुए पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। 3907 2018 और 3421। इसके बाद महाराष्ट्र में 2022 में, 1985 में और 2018 में। और कितने तेंदुए थे, 1690 तेंदुए थे 2022 में, 1985 में और 2018 में। और कर्नाटक में कितने तेंदुए थे, 2022 में थे 1879 और 2018 में थे 1783 तेंदुए। और तमिलनाडु में थे 2022 में 1070 और 2018 में था 868 तेंदुए। फ्रेंड्स, ये सभी की पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में कितने तेंदुए थे और कर्नाटक में कितने थे और तमिलनाडु में कितने थे 2022 में, 2018 में। नेक्स्ट है पॉइंट इसका, तेंदुए रिपोर्ट 2022 स्टेटस ऑफ लियोपर्ड इन इंडिया 2022 किसने जारी किया। इसे किसने जारी किया, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत में तेंदुए है, भारत में तेंदुओं की संख्या है 13,874। और टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं, फर्स्ट पर आता है मध्य प्रदेश, इसमें तेंदुए मध्य प्रदेश में 3,907। सेकंड पर आते हैं महाराष्ट्र, इसमें तेंदुए हैं 1,985। थर्ड पर आते हैं कर्नाटक, इसमें तेंदुए 1,879। ये टॉप 3 राज्य हैं कि मध्य प्रदेश में है 3,907 और महाराष्ट्र में है 1,985 और कर्नाटक में है 1,879। तो ये टॉप 3 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल किस स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तीसरे स्थान पर है। गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल तीसरे स्थान पर है, आंसर ए। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है, भारत का GM दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम और सिंगापुर के जी बीच के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी कौन कौन सी है, फर्स्ट पर आती है कोनेप्स कहाँ पर है, दक्षिण कोरिया में है। सेकंड पर आती है जीबीच जो कि सिंगापुर में है एंड थर्ड पर आती है GM जो कि भारत में है। तो ये टॉप 3 कंपनी है। फर्स्ट है कोनेप्स जो कि दक्षिण कोरिया में है, सेकंड है जीबीच जो कि सिंगापुर में है और थर्ड पर आती है GM जो कि भारत में है। गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल स्थापना हुई थी 2016 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके CEO हैं प्रशांत कुमार सिंह। फ्रेंड्स, की वेरी इंपोर्टेंट मार्केट पोर्टल की स्थापना हुई थी 2016 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके CEO पूछे जा सकते हैं। तो इसके CEO है प्रशांत कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर। 2024 में शीर्ष स्थान मिला है सिंगापुर को। नेक्स्ट है, इसके भी कुछ की पॉइंट्स ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया है और टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट पर आते हैं सिंगापुर, सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर आते हैं अमेरिका और भारत का स्थान है 51वां। टॉप 3 देश है सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका और भारत का स्थान आता है इसमें 51वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तीसरा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत को स्थान मिला है तीसरा। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है, भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। जो भारत है अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है और टॉप 3 देश है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। टॉप 3 देश में भारत भी आता है, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके जारी करते हैं हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका मुख्यालय संगाई जो कि चीन में है। और भारत में पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न कृत्रिम है और भारत में पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहाँ पर है, यूनिकॉर्न कृत्रिम है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है हेपेटाइटिस में? दूसरा स्थान है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काईट्रैकर्स के भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा है? GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। जब डायल को स्काईट्रैकर्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट नामित किया गया, जो फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो के दौरान प्रस्तुत किए गए थे, और ये दिल्ली एयरपोर्ट का लगातार छठा साल था जब उसने ये सम्मान जीता है। नेक्स्ट है, टॉप 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से? फर्स्ट पर आता है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? कतर में है। सेकंड पर आता है चांगी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और ये कहाँ पर है? सिंगापुर में। थर्ड पर आता है इंचियोन हवाई अड्डा, और ये है योन हवाई अड्डा। तो टॉप 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल के अनुसार दुनिया का सबसे हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? अमेरिका में। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है ये कि हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अमेरिका में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है ये। और इसके टॉप 3 हवाई अड्डे कौन से हैं? फर्स्ट पर आता है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अमेरिका में है। सेकंड पर आता है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात में है। और थर्ड पर आता है डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ पर है? अमेरिका में है। और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2023 के लिए दुनिया के 10वें व्यस्तम हवाई अड्डे में शामिल किया गया है। और भारत को कौन से स्थान पर शामिल किया गया है? 2023 में 10वें सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये वेरी इंपोर्टेंट है की पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2024 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में है। जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का एक और कीर्तिमान रचा। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है। गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में हर ग्रामीण में हर घर में नल के पानी की आपूर्ति होती है। और ये कितने घरों को मिलती है? 100 घरों को मिलती है। कहाँ मिलती है? हिमाचल प्रदेश में, गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में मिलती है पानी की आपूर्ति। नेक्स्ट और की पॉइंट है इसके, जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचने में सबसे तेजी से देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया। सबसे तेजी से जो पानी पहुंचता है वो कौन से देश में पहुंचता है? तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया है। और टॉप 3 जिले कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर आता है नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में है। सेकंड पर आता है महोबा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। थर्ड पर आता है कुड्डालोर, जो कि तमिलनाडु में है। और जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि जल जीवन मिशन योजना कब शुरू की गई थी? तो 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQAir अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काठमांडू, जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट है, इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। IQAir के मुताबिक अप्रैल 2024 में काठमांडू को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था, और इसकी वजह नेपाल के जंगलों में लगी आग है, जिसके चलते प्रदूषण बढ़ा है। और क्या है सबसे प्रदूषित शहर? काठमांडू है, और इसकी वजह है नेपाल के जंगलों में लगी आग, जिसके चलते प्रदूषण बढ़ा है। IQAir एक ऐसा संगठन है जो दुनिया के 101 शहरों में वास्तविक समय में प्रदूषण को मापता है। और ये क्या है? दुनिया के 101 शहरों में वास्तविक समय है जो प्रदूषण को मापता है। और टॉप 3 प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर आता है काठमांडू, जो कि नेपाल में है। सेकंड पर आता है चियांग माई, जो कि थाईलैंड में है।
और थर्ड पर आता है हनोई जो कि वियतनाम में है। ये सबसे प्रदूषित शहर हैं टॉप 3। और भारत से कोलकाता छठे और दिल्ली 9वें नंबर पर आता है। भारत में जो कोलकाता जो है छठे स्थान पर आता है, लेकिन दिल्ली आता है हमारा 9वें स्थान पर प्रदूषित शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 42वें स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत स्थान पर रहा है 2024 में 42वें स्थान पर रहा है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान है। फर्स्ट पर आता है अमेरिका, सेकंड पर आता है यूनाइटेड किंगडम एंड थर्ड पर आता है फ्रांस। और इसके जारीकर्ता कौन है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो कि अमेरिका के हैं। तो टॉप 3 देश कौन से हैं? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। और इसके जारीकर्ता कौन है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो कि अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 38वीं। कौन सी रैंक है? 38वीं। 2023 में भारत की रैंक है 38वीं। इसके कुछ की पॉइंट्स है। ये जानकारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 कनेक्टिंग टू कॉमर्स कंपटीशन 2023 के अनुसार भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर आता है। भारत कौन से स्थान पर आता है? 139 देशों में 38वें स्थान पर आता है। इसके कुछ और की पॉइंट्स है। टॉप 2 देश कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर आता है सिंगापुर और सेकंड पर आता है फिनलैंड। और भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर रहा है। और 2018 में कौन से स्थान पर रहा था? 44वें स्थान पर। और 139 देशों में 38वें स्थान पर है, जबकि 2018 में 44वें स्थान पर था। और इसके जारी करते हैं विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। कौन से स्थान पर रहा है? विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसके कुछ की पॉइंट्स है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है तथा विश्व भर में 20वें स्थान पर है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है और विश्व पर कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन के बाद अनुसंधान केंद्र के रूप में भारत चौथे स्थान पर है। चीन, अमेरिका और ब्रिटेन से भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और रैंकिंग विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में भारत एशिया में 101 विश्वविद्यालयों के साथ चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। और भारत एशिया में 101 विश्वविद्यालयों के साथ चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। पहला कौन है? चीन। और दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? भारत। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो इसके जारी करते हैं क्यूएस कवाग बरेली जो कि साई मंडस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेनमार्क। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क। आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। शीर्ष टॉप 3 देश। टॉप 3 देश कौन से हैं? फर्स्ट पर आता है डेनमार्क भ्रष्टाचार में, सेकंड पर आता है फिनलैंड और थर्ड पर आता है न्यूजीलैंड। ये तीनों टॉप 3 देश हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित है। फर्स्ट पर आता है डेनमार्क, सेकंड पर फिनलैंड और थर्ड पर आता है न्यूजीलैंड। और इसके जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत की रैंक आती है इसमें 93वीं और 2022 में भारत का स्थान था 85वां। इसकी रैंक आती है 93 और 2022 में भारत का स्थान था 85 और आखिरी स्थान सोमालिया को मिला है 180वीं। कौन सी रैंक मिली है इसको? 180वीं और आखिरी स्थान है सोमालिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान रहा है 85। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान के पास है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसके पास है? अफगानिस्तान के पास है। और 2024 में हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और दुनिया के 6 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं। 6 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं। फ्रांस फर्स्ट पर आता है, फ्रांस सेकंड पर जर्मनी, थर्ड पर आता है इटली, फोर्थ पर आता है स्पेन और फिफ्थ पर आता है जापान और सिक्स्थ पर आता है हमारा सिंगापुर। और इसके जारी करता है हैंडले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी 10वां। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान है 2024 में 10वां। इसके कुछ की पॉइंट्स है। भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक का पहला संस्करण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित किया गया है। साइबर अपराध के खतरे के स्तर के आधार पर देशों की पहली वैश्विक रैंक है और टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट पर आता है रूस, सेकंड पर यूक्रेन और थर्ड पर आता है चीन। और भारत का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तीसरा स्थान है। 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है तीसरा। नेक्स्ट इससे भी कुछ की पॉइंट्स हैं। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट को कहा गया है कि भारत जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पर रहा था और 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में 80 देशों को शामिल किया गया है और ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया है? 80 देशों को शामिल किया गया है और 2015 में भारत स्थान पर रहा था 9वें और 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर रह चुका है। और इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 80 देशों को शामिल किया गया है। और टॉप 3 सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन कौन से? फर्स्ट पर आता है चीन, सेकंड पर संयुक्त राज्य अमेरिका एंड थर्ड पर आता है हमारा भारत। और 2023 में भारत में उत्पादित कुल बिजली में सौर ऊर्जा का योगदान 5.8% था। और 2023 में भारत में उत्पादित कुल बिजली में सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना था? योगदान 5.8% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 159वें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में स्थान पर रहा है भारत 159वें। इसके कुछ की पॉइंट्स है। भारत की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है और ये वर्ष 2023 में 161वें से बढ़कर वर्ष 2024 में 180 देशों में 159वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रैंकिंग के बदलाव के बावजूद भारत के स्कोर में गिरावट देखी गई, जो 36.62 से गिरकर 31.28 रह गए हैं और साथ ही सुरक्षा संकेतक को छोड़कर सभी श्रेणियों में स्कोर कम हो गए हैं। और की पॉइंट्स है इसके, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 इसका संस्करण है 22वां। इसका संस्करण कौन सा चल रहा है? 22वां। और शीर्ष टॉप 3 देश है हमारे। फर्स्ट पर आता है नॉर्वे, सेकंड पर डेनमार्क एंड थर्ड पर आता है स्वीडन। और भारत का स्थान रहा है हमारा 159वां और अंतिम स्थान किसका है? टीरा का, जो कि 180वां है। और जारी करते हैं इसके रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है, इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। जारी करता मानव अधिकार समूह वाक फ्री और टोटल कंट्री है 160 और टॉप कंट्री कौन सी है? उत्तर कोरिया। और भारत का स्थान है 6ठा। भारत का स्थान कौन सा है? टोटल कंट्री 160 में, तो भारत का स्थान आता है 6ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 57। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत को रैंक मिली है 57। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। जारी करते हैं इसके चांडलर इंस्टीट्यूट इसके जारी करते हैं। ये एक निजी गैर लाभकारी संगठन है और ये क्या है? एक निजी गैर लाभकारी संगठन है और इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। और टोटल कंट्री है हमारी 104 और टॉप कंट्री है सिंगापुर। भारत का स्थान आता है 57 में। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत का स्थान कौन सा है? 57 में। और टॉप कंट्री कौन सी? हमारी सिंगापुर। और टोटल कंट्री है 104 और मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 116। भारत की रैंक रही है, भारत की रैंक 2024 में 116वीं। ये भी कुछ की पॉइंट्स है। जारी करते हैं इसके इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस और अर्थशास्त्र और शांति स्थान एक वैश्विक थिंक टैंक है और इसका मुख्यालय सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो टोटल कंट्री है 163 और भारत का स्थान रहा है 116वां। और टॉप 3 कंट्री है हमारी आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। कौन कौन सी है? आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया।
और विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दिवस के क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे। अब चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, फ्रेंड्स मैं दिवस की वीडियो अलग से बना दूंगी कि विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। और मुख्यालय कहाँ पर है? सिडनी, जो कि ऑस्ट्रिया में है। टोटल कंट्री है 163 और भारत का स्थान रहा है 116वां। और टॉप 3 कंट्री कौन सी है? आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में कौन से देश की रैंक नंबर 1 है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेनमार्क। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। जारीकर्ता चैरिटीज एंड फाउंडेशन है। टोटल कंट्री है 142 और टॉप कंट्री है हमारी इंडोनेशिया और भारत का स्थान रहा है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन से देश नंबर 1 पर आ रहा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड। वैश्विक आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। जारीकर्ता इनसीड बिजनेस स्कूल है और टोटल कंट्री है हमारी 134 और भारत का स्थान रहा है 103वां। और टॉप 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और अमेरिका। टॉप 3 देश कौन कौन से? स्विट्जरलैंड नंबर 1, सेकेंड है सिंगापुर और थर्ड है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत कौन सा इसको स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 40। कौन सा स्थान मिला है वैश्विक नवाचार सूचकांक में? भारत को मिला है 40वां स्थान। के कुछ की पॉइंट्स है। जारी करता है इसके बौद्धिक संपदा संगठन WIPO और इसका गठन किया गया है 14 जुलाई 1967 को। कब गठन किया गया है? 14 जुलाई 1967 को। और इसका मुख्यालय जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और सदस्य देश हैं इसके 193 और महानिदेशक है इसके डैरेन टैंग। और WIPO की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो WIPO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और भारत का स्थान रहा है 40वां और टोटल कंट्री है 132 और टॉप कंट्री है हमारी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीदरलैंड। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा है नीदरलैंड। आंसर सी। ये भी कुछ की पॉइंट्स है। जारी करते हैं मर्सर CFA इंस्टीट्यूट और टोटल कंट्री है 47 और भारत का स्थान आता है 45वां। और टॉप 3 कंट्री है हमारी, फर्स्ट पर आती है नीदरलैंड, सेकंड पर आती है आइसलैंड और थर्ड पर आती है डेनमार्क। और अंतिम स्थान रहा है अर्जेंटीना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को स्थान मिला है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 49वां। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को स्थान मिला है 49। आंसर बी। इसके जारीकर्ता कौन है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है, इसके जारी करता है। और टोटल कंट्री कितनी है? 64 और टॉप कंट्री है अमेरिका और भारत का स्थान रहा है 49वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर। कुछ की पॉइंट से जारी करता है इसके इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और स्थापित किया गया था 1946 में। और इसका मुख्यालय है लंदन, जो कि इंग्लैंड में है। और भारत की रैंक आती है 51वीं और टॉप 3 कंट्री है हमारी सिंगापुर, कनाडा और डेनमार्क। फर्स्ट पर कौन आती है? सिंगापुर, सेकंड पर कनाडा और थर्ड पर आती है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 350वें। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को स्थान मिला है 350वां। नेक्स्ट है, इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। ये रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु की रैंकिंग 41 है। बेंगलुरु की रैंकिंग कितनी है? 41। और वित्तीय राजधानी मुंबई की रैंकिंग 427 सूचकांक में सबसे अंतिम और 1000वें स्थान पर रहा है। और उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर और टॉप 3 कंट्री है न्यूयॉर्क, लंदन और सेंट जोस। फर्स्ट पर आती है न्यूयॉर्क और सेकंड पर आती है लंदन और थर्ड पर कौन आती है? सेंट जोस। कि ये रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। और बेंगलुरु की रैंकिंग है 41वीं और मुंबई की रैंक है 427 और अंतिम है 1000वें स्थान पर रहा है। कौन रहा है? मुंबई। और उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर। और टॉप 3 कंट्री है हमारी न्यूयॉर्क, लंदन और सेंट जोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 93वां। कौन सा स्थान मिला है? 93वां। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। जारी करते हैं इसके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी
संगठन और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और इसका मुख्यालय बर्लिन जो कि जर्मनी में है और भारत की रैंक है 180 देशों में से 93 स्थान पर है और शीर्ष 3 देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और अंतिम स्थान है सोमालिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी 39वीं। विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 39वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2023 से 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा डी 34वां। मानव विकास सूचकांक 2023 से 24 में भारत को स्थान मिला है 134वां। आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट्स है टोटल कंट्री है 193 और टॉप कंट्री है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान रहा है 134वां और अंतिम स्थान किसका रहा है? सोमालिया का और इसके जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में और इसके प्रमुख हैं अंतिम स्टीनर इसके प्रमुख हैं। भारत का स्थान कौन सा रहा है? 134वां और अंतिम स्थान रहा है सोमालिया का और यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसका गठन किया गया था 22 नवंबर 1965 को और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में और इसके प्रमुख है अंतिम स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जारी करते हैं इसके विश्व आर्थिक मंच और दुनिया के शीर्ष 5 स्थान वाले देश हैं। फर्स्ट पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड पर आता है स्पेन और इसका स्कोर रहा है 5.18 पर आते हैं जापान और इसका स्कोर रहा है 5.09 और फोर्थ पर आते हैं फ्रांस, इसका स्कोर रहा है 5.07 और फिफ्थ पर आता है ऑस्ट्रेलिया, इसका स्कोर रहा है 5 पॉइंट और अंतिम स्थान रहा है माली का। आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है, 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम टाइम पे इनके रिविजन कर सकते हैं। अगर आपने इसे एक वीडियो को 1 या 2 बार देख लिया तो आप सारे क्वेश्चन इजीली लर्न कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे।